दोस्तों हाई के मैचर मशहूर है। आप देखेंगे कैसा सपोर्ट। आज के में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स नेटवर्क एडाप्टर एरर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं और अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है कि अपने हॉटस्पॉट को ही मोबाइल के हॉटस्पॉट को यूज़ करते हैं और जो ब्रॉडबैंड है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये वाईफाई का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो वाईफाई हमारे लैपटॉप में होता है या फिर हमने जो वाईफाई पीसी में यूज़ कर रखे हैं वो जो है कि अगर काम नहीं करता है तो डेफिनेटली हमारा इंटरनेट वर्क नहीं करता है, हमारा जो नेट है वो चलता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है अभी फ़िलहाल, और इस तरह का एरर बहुत सारे मेरे पास आ चुके हैं। इससे अलग भी एरर आए हैं। अगर हम बात करें तो कई बार जो है कि यहाँ पे ये शो तो होता है ऊपर की तरफ, लेकिन जो है कि आपको कुछ भी वहाँ पे जो भी वाईफाई अवेलेबल है वो सारी चीज़ें नहीं शो करता है। और कई बार जो है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो करता है लेकिन यहाँ पे वाईफाई जो है कि डिसेबल हो जाता है। तो ये सारे जो एरर हैं, जो सारे इशू हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे इसको आप कम्प्लीटली फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और जो मेरे साथ में हुआ है वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी वीडियो वॉच की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई जो कि अगर सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। और वो टेम्परेरी बेस्ड पे हैं। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। जो भी चीज़ें हैं वो टेम्परेरी बेस्ड पे हैं। अगर आप उसको परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी मदद से इस एडेप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। जो भी आपके कंप्यूटर में एडेप्टर है और कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो कि वर्क करना शुरू कर देगा। पहला तरीका आपको यही है कि अगर आपका विंडोज़ एक्टिवेट है, देख सकते हैं ये मेरा विंडो एक्टिवेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी एक्टिवेशन का यहाँ पे मैसेज नहीं शो करेगा। अगर आपका विंडो एक्टिवेट है तो पहला आपको ऑप्शन यही है कि आप इसको कुछ इस तरीके से राइट क्लिक करिए और ट्रबल शूट प्रॉब्लम क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप ट्रबल शूट प्रॉब्लम क्लिक कर देंगे तो ये पहला ऑप्शन ये है कि ये फिक्स कर देगा आपके प्रॉब्लम को। आपके जो भी एडाप्टर का इशू है ये फिक्स कर देगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये तुरंत जो है कि जो भी इशू है वो बता देगा और ये फिक्स कर देगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे ये मिलता है कि नेटवर्क एंड इंटरनेट। क्योंकि अगर आप सपोज करिए ट्रबल शूट आपका विंडो एक्टिवेट नहीं है तो डेफिनेटली ट्रबल शूट की वजह से भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होते हैं कितना भी आप कर लें। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये मिलता है कि जैसे आप इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग में आप आते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पे एडाप्टर सेटिंग आपको मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे आपका एडाप्टर दिखेगा। तो इसको ये डिसेबल अभी फ़िलहाल देखेंगे तो इसको एनेबल कर देना होता है यहाँ पे सिंपली। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये सम टाइम ऐसा होता है, आप देखेंगे तो फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का एरर शो करता है। अब इस तरीके का एरर शो करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाईफाई का टैब है, तो ये तो अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा है लेकिन सम टाइम ये डिसेबल रहता है और इसी तरह का एरर शो करता है। तो उसके लिए आपको जो कि एक बार अपने वो एरोप्लेन मोड को ऑन करना है और फिर इसको क्या करना है, इसको डिसेबल कर देना। आपके प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाएं। लेकिन मैं आपको जो भी तरीके बता रहा हूँ ये 100% जो कि टेम्पररी बेस्ड पे हैं। मैंने ये सारी तरीके यूज़ किए हैं, जो कि मैंने वीडियो देखी, सारी वीडियो वॉच की, और ये सारी टेम्पररी बेस्ड पे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम नेटवर्क रीसेट को हम क्लिक करके नेटवर्क को रीसेट कर देंगे तो हमारी जो भी नेटवर्क थी एज इट इज़ आ जाएंगी और फिर से काम करने लगेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो भी टेम्पररी बेस्ड पे होते हैं। जैसे आप रीसेट नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, ये जो कि रीसेट हो जाएगा 5 मिनट के बाद और आप इसको जो है कि फिर से यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ आपका वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें तो वो टेम्परेरी बेस्ड पे होता है। ये सारी चीज़ें आएंगी, सारे वाईफाई शो करेंगे, लेकिन टेम्परेरी बेस्ड पे कुछ समय आपका इंटरनेट काम करेगा फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे सोल्यूशन के बारे में। जो फोर्थ वन सोल्यूशन है वो है कि यहाँ पे सर्च करना होता है डिवाइस मैनेजर। और जैसे आप डिवाइस मैनेजर सर्च करते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपने एडाप्टर को चेक करना होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कंपलसरी ये सारी चीज़ें बताई जाती है। आप कोई वीडियोस देखें या फिर किसी से भी आइडियाज़ लें तो वो आपको यही बताएगा कि यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर पर क्लिक करके जाओ और जो आपका नेटवर्क एडाप्टर है, जैसे कि ये मेरा नेटवर्क एडाप्टर है, इसके ऊपर जो है कि सिंपली क्या करना होता है कि आपको इसको चेक करना होता है कि ये नेटवर्क एडाप्टर को या तो अपडेट कर दीजिए, यहाँ से अपडेट नेटवर्क एडाप्टर यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए, या फिर इसको ऑफलाइन आप चेक करेंगे यहाँ से पिक करके तो आपका कितना नेटवर्क एडाप्टर इंस्टॉल है वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही इंस्टॉल है फ़िलहाल, अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक ही शो कर रहा है। और अगर आपका 2-3 इंस्टॉल है तो उनमें से जो भी आपका नेटवर्क एडाप्टर अच्छा वाला है उसको आप जो कि यहाँ पर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ सेटिंग है, अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली जाकर ड्राइवर में जाके चेक कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत बार यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हम इस एडेप्टर को यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, कुछ इस तरीके से अनइंस्टॉल पर क्लिक करें और उसके बाद जो कि इसको अनइंस्टॉल कर दें और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। लेकिन ये भी टेम्परेरी बेस्ड पे होता है, आपकी कंप्यूटर में सेम एरर कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलता होगा।
तो जो भी तरीका है मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें की जाती है नेटवर्क को रीसेट करने में, नेटवर्क की जो है कि फिर से वाईफाई के अडेप्टर को लाने में, ये सारी की सारी जो है कि चीज़ें की जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट फाइनली बता रहा हूँ जो ऑप्शन, वो सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है कि अपने विंडो की सेटिंग को, या तो आप क्या करिए, विंडो को रीइंस्टॉल कर दीजिए। जो भी आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं, उसको रीसेट कर दीजिए। आपको नेटवर्क को रीसेट नहीं करना है, आप जो कि विंडो को ही रीसेट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने विंडो को रीसेट कर दिया है। या फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप अपने विंडो को एक बार कंप्लीटली अपडेट कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए। और अगर आप अपडेट कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉल्व हो सकता है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो अगर हम बात करें तो विंडो को रीसेट करने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। क्योंकि मैं बहुत बार ये सारी चीज़ें करता था, टेम्परेरी बेस्ड पे काम हो चलती थी, और फिर कुछ समय के बाद 1-2 घंटे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था, और समटाइम तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर करके मैं परेशान हो गया था। तो फाइनली उसको रीइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर फॉर्मेट करवा दीजिए विंडो को। ये सारे के सारे एकदम कंप्लीट परमानेंट सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर आप रीसेट करिए विंडो को, काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और आपकी जो विंडो है, जो आपका जो कि वाईफाई अडेप्टर है, एज इट इज़ काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने विंडो को रीसेट ना करूं, विंडो को फॉर्मेट ना करूं, अपडेट ना करूं, तो डेफिनेटली आप जो कि जो तरीके मैंने बताया है, ये तरीक़ों का यूज़ करिए। जो तरीके यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में जाइए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, अपने अडेप्टर को जो है कि एक बार जो है कि डिसेबल करिए, फिर एनेबल करिए। इस तरीके से आपको करना होगा। इस तरीके से डिसेबल करिए, उसके बाद रिफ्रेश करके फिर से इसको एनेबल करिए, कुछ इस तरीके से। और फिर आप देखिए आपका जो कि इंटरनेट काम करने लगेगा, जो भी आपका वाईफाई अडेप्टर वो काम करने लगेगा कुछ समय के लिए, टेम्परेरी बेस्ड के लिए। अगर ये भी नहीं काम करता है तो आप नेटवर्क को रीसेट कर दीजिए, और ये भी नहीं काम करता है तो ट्रबल शूट कर दीजिए। अगर ये भी नहीं काम करता तो मैंने चौथा तरीका मैंने आपको बताया कि आप डिवाइस मैनेजर में जाके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने नेटवर्क अडेप्टर को अनइंस्टॉल करके। तो अगर ये सारे तरीके नहीं काम करते, लेकिन काम करेंगे मुझे लगता है, लेकिन टेम्परेरी बेस्ड पे काम करेंगे, और आप चाहते परमानेंट सोल्यूशन, तो डेफिनेटली आपको अपने विंडो को रीइंस्टॉल करना होगा, या फिर अपग्रेड करना होगा, या फिर फॉर्मेट करना होगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।